सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का कड़ा प्रहार। वीसी बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण जारी। 40 से 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर। मसूरी में एलएन स्कूल के पास मजार पर प्रदर्शन का मामला। इस घटना से शहर का माहौल खराब। लोगों ने की प्रशासन से व्यवस्था बनाने की अपील। ऋषिकेश में दंपत्ति पर धोखाधड़ी करने का लगा आरोप। आर्मी के जवान ने भेजे शिकायती पत्र। अधिकारियों से की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर यात्रा प्रशासन ने कसी कमर। चारधाम यात्रा प्रबंधन व नियंत्रण संगठन की बैठक। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। और रुड़की कोर्ट परिसर से सजा का ऐलान होते ही दोषी फरार। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। चेक बाउंस प्रकरण में कोर्ट ने ठहराया दोषी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ध्वजवंदन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वजवंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बड वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय
व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहनें और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। सजग रहें, सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा वाइनबर्ग एलन स्कूल के निकट बनी मजार पर किए गए प्रदर्शन के बाद शहर के बुद्धिजीवियों ने इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ऐसी घटना से शहर का माहौल खराब होने की बात कही है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों और बाबा बुल्ले शाह की मजार पर आस्था रखने वाले लोगों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर शासन प्रशासन से व्यवस्था बनाए रखने की मांग भी की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बाबा बुल्ले शाह की मजार बहुत पुरानी है। सभी धर्म के लोग यहां पर जाकर मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी धर्म के लोग बहुत ही सद्भाव से रहते हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक जातियों को लेकर उन्माद पैदा करते हैं, जिससे अराजकता का माहौल शहर में पैदा होगा। तो अगर कोई भी मजार को, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं उस मजार को वहां पे देख रहा हूं और हर वर्ष हर जाति का व्यक्ति वहां पर जाता है और बाबा बुल्ले शाह की मजार पर जाकर सब मत्था टेकते हैं और कईयों की तो मनोकामना वहां से पूरी होती है। तो ऐसी आस्था के केंद्रों पर अगर आप लोग आक्रमण कराएंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द
या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में तैनात रायवाला निवासी आर्मी के जवान ने एक महिला और उसके पति पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में एसएसपी और डीएम देहरादून के अलावा कई अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। शिकायतकर्ता ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि वे भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उनके गांव की परिचित एक महिला ने मकान बनाने के नाम पर उनसे 7 लाख रुपए उधार लिए, जिसका भी किया गया। एग्रीमेंट में रकम वापस नहीं देने पर रायवाला में अपने नाम की 100 गज जमीन देने का वादा भी किया। समय सीमा में ना तो रकम मिली और ना ही जमीन उन्हें दी गई। रकम वापस मांगने पर महिला का पति मोबाइल पर जान से मारने की धमकी और खुद आत्महत्या कर साजिशन फंसाने की धमकी देने लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एसएसपी अन्य कई अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। मैंने एक एसडीएम साहब को लेटर दे दिया था। उसके बाद थाने पे गया, थाने पे सुनवाई की मांग की। उन्होंने बोला ठीक है आप लेटर के जरिए आइए। लेटर के जरिए मैंने दिया। अभी फिलहाल में हर जगह जाने के बाद भी मेरे को कोई भी संबंध ऐसा नहीं मिला है जिससे मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पे रायवाला में बना रखा हूँ। अस्थायी निवासी हम बिहार के रहने वाले हैं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के
तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का कड़ा प्रहार, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। 2026 में भी BC बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण अभियान जारी। पुरुकुल क्षेत्र में हरीश यादव की 40 से 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला MDDA का बुलडोजर। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सहायक अभियंता शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता उमेश वर्मा और सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं, साफ कहना VC तिवारी का। भूमि माफियाओं को सख्त चेतावनी, अवैध गतिविधियां तुरंत करें बंद, नहीं तो होगी कठोर कार्रवाई। तो अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का कड़ा प्रहार एक बार फिर देखने को मिला है। 2026 में भी BC बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग पर लगातार MDDA कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई अब 2026 में भी लगातार इसी तरह जारी रहेगी। पुरुकुल क्षेत्र में हरीश यादव की 40 से 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला MDDA का बुलडोजर। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई।
सहायक अभियंता शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता उमेश वर्मा और सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं, हिसाब कहना है वीसी तिवारी का। भूमि माफियाओं को सख्त चेतावनी, अवैध गतिविधियां तुरंत करें बंद, नहीं तो होगी कठोर कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।